हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गेट 2026 की सीरीज में आज हम सारे डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश से आया है। क्या कह रहा है? सुरेश सेड आई डिड इट येस्टरडे। हमें क्या करना है? हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो सुरेश सेड, यहाँ पर स्टेटमेंट दी है तो यहाँ पर सेड दैट आ जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, सिंपली। तो सुरेश सेड दैट, देन आई डिड इट, ये हमारा है पास्ट टेंस में, तो ये कहाँ हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे आई दिया है हमें, तो आई अकॉर्डिंग टू सुरेश ने कहा है, तो सुरेश क्या है? ही। सुरेश के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। तो आई हमारा ही में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डिड हमारा पास्ट टेंस है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ही हैड डन। ठीक है। येस्टरडे हमारा हो जाएगा डे बिफोर में कन्वर्ट। तो सुरेश सेड दैट ही हैड डन इट द डे बिफोर, डी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टू कंटिन्यू द सीक्वेंस ऑफ टाइल्स शोन द टाइल इंडिकेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क शुड बी। तो यहाँ पर हमारा क्या है? एक भी डॉट नहीं है, जीरो है। यहाँ पर हमारे पास 1 डॉट है, देन 1 है, यहाँ पर हमारा 2 डॉट्स हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर 5 डॉट्स हैं। तो क्या दिख रहा है? 0 + 1 1, 1 + 1 2 हो गया, देन 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, एंड 5 + 3 क्या बन जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी? फिबोनाची सीरीज हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 8 डॉट्स आएंगे। 4 डॉट्स हैं, इसमें नहीं होगा। इसमें हमारे पास 6 डॉट्स हैं, ये भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कंसीडर एन आर्ट गैलरी हुज वॉकवेज आर शोन एज लाइंस इन द डायग्राम। तो ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली रास्ता है आने जाने का, और जो वर्टिसेस बनाई गई हैं डॉट्स से, ये हमारी जंक्शंस हैं जहां पर ये रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है। जंक्शन ऑफ 2 वॉकवेज, अ गार्ड में बी प्लेस्ड एट अ जंक्शन टू वॉच ओवर द वॉकवेज दैट जॉइन एट दैट जंक्शन। एक गार्ड को बिठाया जाएगा यहाँ पर या यहाँ पर, क्योंकि मान लीजिए कोई आर्ट गैलरी उन्होंने ऐसे बनाई है और यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हुई हैं, तो गैलरी में पिक्चर्स लगी हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। गार्ड्स तो बिठाने पड़ेंगे। ठीक है। तो हमें गार्ड बिठाने हैं ताकि सेफ्टी पर्पज के लिए। तो हमें बताना कि हमें मिनिमम कितने गार्ड्स बिठाने पड़ेंगे सारे वॉकवेज देखने के लिए। ठीक है। तो अब कोई गार्ड को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो वो यहाँ बैठ के इस पूरे को देख सकता है और इस पूरे को देख सकता है। ठीक है। तो ये वाला कवर हो गया, ये वाला भी कवर हो गया। फिर मुझे एक गार्ड यहाँ बिठाऊं तो वो ये वाला भी देख लेगा और ये वाला भी देख लेगा, लेकिन ये बन गया अंधेरा कॉरिडोर, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कांड यही होंगे। तो इसको कवर करने के लिए हमें एक और गार्ड बिठाना पड़ेगा। तो हमें 3 गार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम 3 गार्ड्स तो हमें बिठाने ही पड़ेंगे सारे वॉकवेज को कवर करने के लिए, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर बेस्ड है। इसमें बोला गया है द 2nd of June इज अ थर्सडे इन अ सर्टेन ईयर। ठीक है। विच डे ऑफ वीक इज द 3rd of July इन दैट ईयर। ठीक है। तो हमें बोला है कि 2 जून को हमारे पास कितना है? थर्सडे है। ठीक है। हमें 3rd जुलाई को बताना है। तो कितने दिन हुए? जून 30 दिन का होता है, तो यहाँ पर 28 दिन बच गए और। ठीक है। और यहाँ पर ये 3 दिन और, तो 28 और 3 हो गया 31। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 7 चौक 28 और 3। तो थर्सडे के बाद 3 आगे बढ़िए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। क्लियर है? ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंजमेंट पर बेस्ड है। क्या बोला है कि अ कॉइन विद हेड्स फेसिंग अप इज शोन एज H and a coin with tails facing up is shown as tail. 6 coins are placed in the straight arrangement.
इनको ऐसे अरेंज किया गया है। हेड 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 पहले रखे हैं, टेल 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 बाद में रखे हैं, तीनों इकट्ठे। ठीक है, फिर एक स्टेप को ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक स्टेप क्या है। इज डिफाइंड एज इंटरचेंजिंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइन। दो एडजेसेंट कॉइन को जब हम बदल दे रहे हैं विदाउट चेंजिंग फ्लिपिंग द साइड। कॉइन यहाँ पर हमें हेड दिख रहा है तो तुम्हें फ्लिप करके टेल नहीं बना देना डायरेक्ट, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो दो एडजेसेंट कॉइन्स को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वो हमारा एक स्टेप काउंट हो जाएगा। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड टू गो फ्रॉम द स्टार्टिंग अरेंजमेंट टू द फाइनल अरेंजमेंट। यहां से यहां जाने के लिए हमें कितने स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स क्या बोला, कितने एडजेसेंट कॉइन्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, कितने इंटरचेंज लगेंगे यहां से यहां जाने के लिए। तो बेसिकली इस टेल को ये हेड क्रॉस करना है, ये हेड क्रॉस करना है, ये हेड क्रॉस करना है, तो 3 इंटरचेंज इस टेल को लगेंगे। फिर इस टेल को भी ये 3 हेड क्रॉस करने पड़ेंगे, फिर इस टेल को भी ये 3 हेड क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हर एक टेल को 3 हेड क्रॉस करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों टेल आगे आ गए हैं। तो 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है हेड 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 टेल टेल टेल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस हेड और टेल को इंटरचेंज करेंगे तो हेड हेड टेल टेल आ गया। फिर इसको इंटरचेंज करोगे तो आ गया हेड हेड टेल टेल हेड टेल। ठीक है, देन आपके पास फिर से लास्ट वाला भी इंटरचेंज कर दीजिए, टेल हेड। तो ये फिक्स हो गया, अब इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अगेन इस हेड को लेके जाएंगे पीछे, तो यह हो जाएगा हेड टेल हेड, देन आ जाएगा हेड टेल हेड टेल हेड। ठीक है, हेड टेल 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 हेड, ये हेड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब ऐसे ही इस हेड को क्रॉस करवाइए तो ये हो जाएगा टेल हेड टेल हेड हेड, देन टेल हेड हेड, और ये हो जाएगा टेल हेड भी फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। देखो तो तीनों टेल्स आगे आ गए और तीनों हेड्स पीछे चले गए। कितने स्टेप्स लगे, ये हमारी स्टार्टिंग थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरचेंज में हम पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा अगेन इंग्लिश से है, एक्सकर्बेट एंड मिटिगेट। ठीक है, तो मिटिगेट हो गया किसी चीज को कम करने की कोशिश करना, उसको कम बुरा करना, जैसे कि मिटिगेट पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे। और एक्सकर्बेट क्या हो गया, उसको बढ़ाना, उसको और वर्स कर देना। ठीक है, कंडीशन को वर्स बनाना, और ये हो गया कंडीशन को सुधार करना। ठीक है, तो यही एलिवेट का क्या मतलब होता है, चीज को खत्म करना। ठीक है, एलिवेट पॉवर्टी, राइट, ये सुना होगा आपने। और एग्रावेट का हो गया बढ़ाना, तो यही हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ाने वाला था, ये बढ़ाने वाला है, ये घटाने वाला था, ये घटाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, अ पेपर शोन इन पैनल 1 इज फोल्डेड अलोंग द डैश्ड लाइंस। डैश्ड लाइंस के अलोंग हमने इसको फोल्ड किया है, तो इसके सामने ये फेस आएगा, इसके सामने ये फेस आएगा, और इसके सामने ये फेस आएगा। ठीक है, सेम फिगर बनाते हैं हम उन पे, ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो है हमें बताना है कि इनमें से इसको जब फोल्ड करने के बाद हमारे पास क्यूब बनेगा, इनमें से कौन सा क्यूब बनाया जा सकता है पैनल 1 से, इस पेपर को फोल्ड करके। ये भी बनाया जा सकता है या ये भी बनाया, दोनों बनाए जा सकते हैं या एक बनाया जा सकता है, ये आपको डिसाइड करना है। ऑप्शंस इसी तरह के दिए हैं। ठीक है, तो देखो, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बेस टाइप बन गया। अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही फोल्ड कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं बॉक्स को,
ये हमारा बैक बन जाएगा, ये हमारा फ्रंट बनेगा, और ये हमारी साइड्स बनेंगी, और ये हमारा टॉप बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए ये टॉप बनेगा, तो यहाँ पर ये टॉप दिख रहा है आपको, पर यहाँ पर सामने हमारे पास ये वाला साइड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब इसको फोल्ड किया, ऊपर जाके ये फोल्ड होगा तो ये ऐसा दिखेगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है हमें? शेडेड रीजन सामने दिख रहा है, मतलब हमारा डिब्बा घुमा है, बनाने के बाद हमने उसको घुमाया है। तो जो फ्रंट थी, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया, ठीक है, तो जो फ्रंट था वो बैक बन गया, और बैक था वो फ्रंट बन गया। ठीक है, मतलब इस हिसाब से हमारा ये क्या बन गया? फ्रंट बन गया, फ्रंट बन गया, और ये हमारा बैक बन गया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हमें ये फ्रंट में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये टॉप में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब हमें साइड डिसाइड करनी है। तो ऐसे ही देखो, जब हम ये ऊपर लेके गए तो ये ऐसा दिखा, जब हम इसको खड़ा करेंगे तो यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है, एंड देन नीचे हमारा शेडेड आएगा। ठीक है, और जब हमने इसको रोटेट कर दिया तो एक साइड तो हमारी ये बन जाएगी, और दूसरी साइड हमारी ये वाला बनेगा। ठीक है, और इसको जब खड़ा करेंगे, देखो हम ऐसा बनाते हैं, ये हमारा बन गया टॉप। ठीक है, देन हमारे पास ये हमारी एक साइड बन गई ऐसे, एक साइड ये बन गई, खोल दिया मैंने इसको ऊपर, एंड दूसरी साइड इसकी क्या बनेगी? ये वाला। इस वाले को जब खड़ा करेंगे तो ये इधर जुड़ेगा, शेडेड रीजन यहाँ आएगा। देख पा रहे हो आप? तो ये दिख रही है आपको साइड में? यही तो है हमारी साइड, ये वाला। ठीक है, मतलब ये बनाया जा सकता है, ये बन सकता है इसी से। ठीक है, अब जो पहले वाला है वो देखते हैं। पहले वाले में हमें क्या दिख रहा है? सामने हमें कौन सा फेस दिख रहा है? इसमें हमें फ्रंट कौन सा बना दिया? फ्रंट हमें ये बना दिया है, मतलब हमने जब डिब्बा घुमाया तो ये फ्रंट में लाना है मुझे, और ये जब फ्रंट में लाए हैं, ठीक है, सीधा फ्रंट आ गया घूम के, तो ये फ्रंट हो गया, तो ये हमारा बैक बन जाएगा। ये हमारा फ्रंट हो गया, तो ये हमारा बैक बनेगा। ठीक है, ओके। ये इसको कहाँ लेके गए हैं? टॉप में लेके गए हैं। अगर ये टॉप बन गया तो ये बॉटम बनेगा। ठीक है, अच्छा, ओके, तो यहाँ पर दो फेसेस में लाइन है, तो कौन से वाली लाइन टॉप बनी है? ये बनी है या ये बनी है? ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसको फ्रंट में लाए। ठीक है, इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है, ये देखो, ये जो है बड़े वाला शेडेड एरिया, उसके पैरेलल है ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन है, और इसके पैरेलल ये लाइन है, दोनों हो सकती हैं। अच्छा, और क्या नोटिस कर सकते हैं? ये जो शेडेड एरिया है इसके परपेंडिकुलर है लाइन, ये जो शेडेड एरिया है इसके परपेंडिकुलर है ये लाइन, मतलब कि ये नहीं हो सकती, ये है ये लाइन। ठीक है, तो मतलब ये हमारा क्या बन गया? टॉप बना है। ये हमारा क्या बना है? टॉप बना है। अगर ये टॉप है तो ये क्या बनना चाहिए? ये बॉटम बनना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखो, ये तो साइड बन रहे हैं, ये तो एक दूसरे के एडजेसेंट हो रहे हैं, ये तो अपोजिट होने चाहिए, तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला क्यूब है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ आई बात? कोई भी जब आप पेपर से क्यूब बनाते हो, तो ये पहली एक छोड़ के जो अगली वाली है वो इसके अपोजिट साइड बनेगी। ठीक है,
और जो इससे अटैच्ड है ये वाली ये वाली ये वाली, ये इसकी एडजेसेंट साइड बनेगी। ठीक है, समझ आई? सो इसमें सेकंड हमारा क्या है, पॉसिबल है, और फर्स्ट हमारा पॉसिबल नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है ओनली वन कैन कॉरस्पॉन्ड टू द अनफोल्ड क्यूब, गलत है। ओनली टू कैन कॉरस्पॉन्ड टू द अनफोल्डेड क्यूब पैनल, ये ठीक है। बोथ कॉरस्पॉन्ड करे, नहीं। नाइदर कर रहा है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पॉपुलेशन पेशेंट्स हु हैव हाई कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो हैव हाई ब्लड प्रेशर। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनका हाई ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है, सम पेशेंट्स विद हाई बीपी ऑल्सो हैव डायबिटीज। तो क्या हो सकता है, वो ऐसा भी बनाया जा सकता है, ये डायबिटीज का हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल वाला, ये हाई बीपी वाला, और ये डायबिटीज का। ठीक है, ये हमारा हाई बीपी और ये हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, देर आर नो पेशेंट हु हैव बोथ हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसके पास हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज दोनों हो। हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज दोनों हो, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। तो ये वाला ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको ही सुंदर बनाते हैं। पहला हमारा है हाई कोलेस्ट्रॉल, देन हमारे पास है हाई बीपी, देन हमारे पास है डायबिटीज। करेक्ट है। The total number of patients with at least one of these condition is 75. मान लेते हैं यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। The total number of patients having at least one of these condition. तो A के पास हाई कोलेस्ट्रॉल भी है और हाई बीपी भी है, पर एटलीस्ट में तो वन और मोर देन वन काउंट होंगे। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि सी वाले के पास डायबिटीज भी है और हाई बीपी भी है, डी के पास सिर्फ डायबिटीज है, तो सारे ही काउंट हो जाएंगे। एटलीस्ट वन में वन वाले भी आ जाएंगे, टू वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा क्या आ जाएगा 75, जिसमें से जो बी है वो वन के लिए है, उसके पास सिर्फ एक कंडीशन है हाई बीपी। जो डी है उसके पास भी सिर्फ एक कंडीशन है डायबिटीज। ए है उसके पास दो कंडीशन है कि उसके पास हाई कोलेस्ट्रॉल भी है और हाई बीपी भी है। और जो सी है उसके पास भी दो कंडीशन है कि उसके पास हाई बीपी है और हाई और डायबिटीज भी है। ठीक है, सेकेंड हमें बोल रहा है द नंबर ऑफ पेशेंट्स विद हाई कोलेस्ट्रॉल इज 10। नंबर ऑफ पेशेंट्स विद हाई कोलेस्ट्रॉल, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो कितने हैं, 10 हैं। और यहाँ पर हमें बोला था कि some patients with BP also have diabetes. Patients who have high cholesterol have high BP. तो A हमें गिवन है क्या है, 10 है। ठीक है, थर्ड हमें बोल रहा है द नंबर ऑफ पेशेंट्स विद हाई बीपी इज 45। नंबर ऑफ पेशेंट्स विद हाई बीपी इज 45, यानी कि A प्लस बी प्लस सी हमें दिया है 45। ठीक है, ओनली हाई बीपी नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो ए के पास भी हाई बीपी है, बी के पास भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है और सी के पास भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है। ठीक है, फोर्थ हमें बोला है द नंबर ऑफ पेशेंट्स विद ओनली हाई बीपी, जिनके पास सिर्फ हाई बीपी है एंड नो अदर कंडीशन इज 20। तो वो कौन सा है, बी है। तो बी की वैल्यू हमें दे दी है 20, ए की वैल्यू दे दी 10, बी की वैल्यू दे दी 20। यहां पर रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। ठीक है, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 माइनस 45 यानी कि 30। ठीक है, हमें पूछा है देन द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैव बोथ डायबिटीज एंड हाई बीपी। वो पेशेंट्स जिनके पास डायबिटीज भी है, जिनको डायबिटीज भी है एंड हाई बीपी भी है।
वो कौन से हैं, सी वाला ग्रुप जो है उसके पास डायबिटीज की प्रॉब्लम भी है और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी है। तो सी की वैल्यू क्या आई हमारी 59, 15 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फोर पीपल पी क्यू आर एंड एस ऑफ डिफरेंट एजेस मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, पी आई एम यंगर देन एस, पी जो है वो एस से उम्र में छोटा है। क्यू आई एम नीदर द यंगेस्ट नोर द ओल्डेस्ट। मेरे पास कितने प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पी ने क्या बोला कि आई एम यंगर देन एस, मैं एस से छोटा हूं, कहीं भी हो सकता है, एस से छोटा होगा। पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ ना होके पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ ना होके पी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, जब हम एस यहाँ रखेंगे तो पी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, जब हम एस यहाँ रखेंगे तो पी यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब तक हमें इतना पता चला कि एस ऊपर रहेगा और पी नीचे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्यू बोल रहा है कि आई एम नीदर द यंगेस्ट नोर द ओल्डेस्ट, मैं ना तो सबसे छोटा हूं और ना ही सबसे बड़ा हूं। मतलब क्यू यहां नहीं हो सकता और क्यू यहां भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है कि आर बोल रहा है कि पी इज ओल्डर देन मी, पी जो है मेरे से उम्र में बड़ा है। मतलब आर नीचे आएगा, पी ऊपर आएगा। दूसरा हमें पता चला पी बोल रहा था आई एम यंगर देन एस, मतलब एस इसके ऊपर आएगा। ठीक है, और क्यू ना यहाँ हो सकता है और क्यू ना यहाँ हो सकता है, तो क्यू बीच में कहीं आएगा, क्यू यहाँ हो सकता है या क्यू यहाँ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्योंकि क्यू ने बोला कि ना मैं सबसे छोटा हूं और ना मैं सबसे बड़ा हूं, यहाँ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो क्यू यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। हमें क्या पूछा है, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन द यंगेस्ट पर्सन, सबसे छोटा कौन होगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हो सकता है एस क्यू पी आर हो, या हो सकता है एस पी क्यू आर हो। ठीक है, तो हमेशा छोटा कौन सा आ रहा है, आर ही आ रहा है। तो बेस्ड ऑन आर ऑब्जर्वेशन द यंगेस्ट पर्सन इज आर एंड द ओल्डेस्ट पर्सन इज एस। ठीक है, क्लियर है। पी और क्यू के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, पी और क्यू आपस में क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्कल हमें दिया है C1 C2 C3 विद सेंटर O1 O2 O3 एंड रेडियाई R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। गिवन हमें क्या दिया है, हमें R1 दिया है, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, हमें R2 दिया है, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, एंड एंगल O1 O3 O2 हमें दिया है कि ये 90 डिग्री है। हमें R3 निकालना है कि क्या होगा। तो जब हम इन दोनों सेंटर्स को मिला देंगे तो ये हमारी R1 हो जाएगी और ये हमारी R2 हो जाएगी। तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 हो जाएगी, यानी कि 2 + 1 बोले तो 3 हो जाएगी। ये हमारी पाइथागोरस ट्राइंगल बन गई, पाइथागोरस थ्योरम हमारी लग जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, तो अगर हम इसको R3 कंसिडर करें, क्योंकि ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल है एंड दिस इज ऑल्सो R3, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, सबसे पहले जो O1 O3 O2 है वो हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो क्या कहती है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो कि हाइपोटेन्यूस है, यानी O1 O2 का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, O1 O3 का स्क्वायर प्लस O3 O2 का स्क्वायर। ठीक है, O1 O2 पता है हमें, हाँ पता है, कितना है 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। O1 O3 पता है, क्या पता है 2 + R3 है, 2 + R3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस O3 O2 पता है, हाँ पता है, कितना है 1 + R3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास R3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9 इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, 4 + R3 का स्क्वायर प्लस 4R3 प्लस 1 + R3 का स्क्वायर प्लस 2R3। ठीक है, ये हो जाएगा 2R3 का स्क्वायर प्लस 6R3
4 और 1 5 हो जाएगा, इधर 9 आएगा तो -4 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास r3 स्क्वायर प्लस 3r3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम r3 निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। -b यानी -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4ac 2 इंटू c1, ठीक है, बाय 2a। ये हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 टू ज़ा 8 बाय 2, यानी कि आ गया हमारे पास -3 प्लस माइनस रूट 17 बाय 2। अब रूट 17 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 16 से बड़ा है 17, 16 का रूट हमें पता है 4 होता है, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो जब -3 -4 पॉइंट समथिंग करूंगी तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में ही आएगी, -2। और r3 क्या है, रेडियस है, जो कि एक डिस्टेंस है जो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हमारी जो एक्सेप्टेड वैल्यू होगी, ये आई थी पॉसिबल वैल्यू, r3 की जो एक्सेप्टेड वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, -3 प्लस रूट 17 बाय। ठीक है, क्लियर है। देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, -3 प्लस रूट 17 बाय 2, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे एप्टीट्यूड कंप्लीट होता है। इसमें अगर हम देखना चाहें बाकी के एग्जाम, बाकी के जो ऑप्शन है, एलिवेट का मतलब हो गया तो रिड्यूस करना, एलिवेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना है, खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाना है। एक्सर एक्सरा सॉरी एक्सरावेट का मतलब क्या हो गया कि उसको बढ़ाना है, ठीक है, उसको और बुरा कर दिया, उस कंडीशन को जो भी थी बढ़ा दिया, जो स्थिति थी वहां पर। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब भी हो गया एक्सरा वेट की तरह ही बढ़ाना जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये बढ़ाना, ये भी बढ़ाना हो गया, यहाँ पर ये बढ़ाना था और ये घटाना था। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये घटाना हो गया और ये बढ़ाना हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये बढ़ाना और ये भी बढ़ाना हो गया, कंडीशन को और बुरा बनाना हो गया, बढ़ाना से मतलब है मेरा। और इमेंसिपेट और एक्सोनरेट की अगर हम बात करें, तो इमेंसिपेट का मतलब होता है कि किसी इल्जाम से मुक्ति दान, मतलब किसी बंधन से मुक्ति मिलना। ठीक है, इमेंसिपेट। और एक्सोनरेट हो गया कि किसी की इमेज क्लियर होगी, जैसे आ, हमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, हमारी ट्रायल हुई एंड देन हमें उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया, हमारी इमेज क्लियर कर दी गई कोर्ट में, तो एक्सोनरेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये इन वर्ड्स के मीनिंग हो गए। ओके, यहाँ पर एप्टीट्यूड हमारा कंप्लीट होता है। गुड बाय।